असर के बाद हम लोग समझो शरीफ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी। माशाल्लाह नाज़रीन, अभी साहिब सज्जादा को माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह नाज़रीन आप देख सकते हैं का संदल भी आ गया है। देखिए संदल आ गया, देखिए संदल आ गया। इधर बच्चे लोग सफाई कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह साहिब सज्जादा यहाँ आ गए हैं, ये देखिए। देखिए माशाल्लाह साहिब सज्जादा जा रहे हैं, ये संगल शोगा माशाल्लाह। आप अंदर देखिए आना। और यहाँ में
मंजर देख रहे हैं। अभी आज हजरत सैयद सैफुल्लाह शाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। माशाअल्लाह मंजर देख रहे हैं। ये जितनी मंजरात है आपको मंजरात कब कोई खाली फिरा है आपकी सरकार से है मकान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माशाल्लाह नाजरीन मैं मौजूद हूँ सूरत की सरजमीन पर जिसे बाबुल मक्का कहा जाता है। और माशाल्लाह मैं सूरत के इलाके नांदेड़ में आया हुआ हूँ और यहाँ पर दरगाह है हज़रत सैयद शाह सैफुल्लाह शाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की। और आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है, तो मैं उर्स के मौके पर यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़मीर रिफाई। तो हज़रत आपका पहले तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़मीर रिफ़ाई है। मैं खानकाह रिफ़ाई रांदेर जो है उनका जो पीर साहब जो हैं शाह सैयद सैफुल्लाह रिफ़ाई, उनसे मेरी 14th जनरेशन है, 14वीं पीढ़ी है माशाल्लाह। और सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज उर्स है उनका 341st। सो आज ये साहब आए हैं तो थोड़ा इंटरव्यू के लिए। और उर्स में कौन कौन से रसूमात अदा किए जाते हैं? यहाँ पर एक्चुअली 2.5 दिन का उर्स होता है। पहले दिन जो होता है वो संदल होता है। तो बेसिकली संदल के रोज़ सुबह में 10:30-11 बजे के आसपास सबसे पहले नियाज दी जाती है और वहाँ से आगाज़ होता है। और उसके बाद फिर थोड़े बहुत मुरीदों का आना सिलसिला शुरू होता है। तो ज़ोहर के बाद नियाज होती है खाने की। असर के बाद हम लोग संदल शरीफ बनाते हैं। फिर मगरिब के बाद वापस से नियाज का ये होता है। तब तक काफ़ी और ज़्यादा मुरीद आ गए होते हैं। और इशा बाद हम लोग संदल शरीफ जो है वो मज़ार पर चढ़ाया जाता है। ये हो गया पहले रोज़ का। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वैसे तो कुछ होता नहीं है। ज़ोहर और असर के बाद से फिर शुरू होता है उर्स के रोज़। असर के बाद हम लोग सबसे पहले कुरान खानी होती है। मगरिब के बाद फिर दोबारा यहाँ पर नियाज होती है। और रात को रातिब रिफाई यहाँ का वो होता है। रातिब रिफाई ये हो गया उर्स के रोज़ का। और तीसरे दिन जो हम बोलते हैं जिसको बासी उर्स, उस वक्त फजर के बाद सब मुरीदों का जाना और सब मुलाकात करना ये वो। और साथ में जो जाते वक्त जो रातिब हुई होती है तो उसका भी शुरुआत होती है और वो बाद में फिर होती है। और वो ज़ोहर तक, ज़ोहर में नियाज होती है और ज़ोहर बाद और फिर 2-2:30 बजे तक
खत्म हो जाता है। तो 2.5 दिन का ये पूरा सिलसिला है। और ये उर्दू की कौन से महीने में उर्स होता है? ये जमादुल अव्वल की 2 और 3 तारीख में होता है। चांद दिखने के बाद डिक्लेयर हो जाता है। जी बिल्कुल, हम तो पहले से, वो तो अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई जिससे पता चल जाता है। जी। तो पहले से हम लोग कह देते हैं कि भाई ये तारीख, अंग्रेजी ये तारीख में आपका उर्स है। और हजरत जो दूर दराज से आते हैं, सूरत के अलावा जो दूर से ज़ायरीन जी, आते हैं, जी। उनके लिए क्या इंतजाम रहता है यहाँ पे? यहाँ पर हम लोगों ने चूंकि पहले की बनाई हुई खानका है, मेरे वालिद साहब डॉक्टर सैयद उमर फारूक रिफाई साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर पुरानी खानका को तब्दील कर दिया है। नई हॉल्स और रातिब रिफाइया का हॉल्स है, 2-3 हॉल्स है यहाँ पर। तो और हम लोग गद्दे और तकिए और उन सब का बंदोबस्त कर लेते हैं। सो और टॉयलेट्स और वो सब भी बना दिए हम लोगों ने। तो मुरीदीन जितने भी आते हैं जी। तो वो लोग यहीं पर रुकते हैं 2 रात का। वैसे भी मुरीद लोग खुद बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आने के बाद हमें सोने का इतना वो होता नहीं है, जो भी आधा पौना घंटा नींद मिल जाए तो ठीक है, माशाल्लाह। वरना अदरवाइज वो लोग दरगाह में ही रहते हैं। और साथ ही ये जो सराय जिसको आप कह सकते हैं, वो बिल्कुल दरगाह से लग करके ही हैं। तो औरतों का जो अलग है और मर्दों का अलग है। तो यहाँ पर वो लोग आके रह सकते हैं आराम से। और ऑलमोस्ट 2.5 दिन तक तो नियाज होती है जी। तो खाने का भी कोई मसला नहीं है, खाने का भी, रहने का भी माशाल्लाह कोई सब मसला इंतजाम नहीं, है। कोई मसला नहीं। जिसको भी जो भी यानी कि यहाँ मुरीदीन आते हैं, बस वो अल्लाह ताला उनको लेकर आता है और उनको माशाल्लाह। खिला देते हैं। हमारे देखने वाले ज़ायरीन के लिए क्या कहना चाहते हो? क्या बस यही कि उसमें किस तरह आए वो कुछ? अकीदा अपना सही रखें। इस दुनिया में जितने भी नबी करीम और पैगंबर और रसूल जो भी आए हैं, उनका यही है, जोर उन्होंने दिया है नमाज पर। तो नमाज की पाबंदी करें और ये सबसे बड़ी बात है, नमाज की पाबंदी करें आप लोग। और इंशाल्लाह जो हजरत की सवाने हयात की वीडियोस आने वाली है वो मेरे चैनल पर अलग से आएगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अभी उर्स के क्या क्या रसूमात अदा किए जाएंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।